अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान में कहा है कि हमारा मुआहदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। हमारा मुआहदा ओबामा के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स होगा। हमारे मुआहदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई जानता है कि इस मुआहदे में क्या है। उन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। उनसे पहले वालों को ये मसला कई साल पहले हल कर लेना चाहिए था। ईरान से मुतालिक अच्छी खबर ही होगी, वो बुरी डील नहीं करते। अमरीकी टीवी चैनल ABC से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा है कि ईरान से डील मुकम्मल तौर पर उन पर ही मुनहसर है। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरातकार मुआहदों के वसी उसूलों पर मुत्तफ़िक हो चुके। अमरीका समझता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मुआहदों के खद्दुखाल की मंजूरी भी दे दी है। किसी भी चीज़ पर दस्तखत होने से पहले हतमी मुआहदा तय होना बाकी है। दूसरी जानिब वाइट हाउस अहदेदार का कहना है ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहदे की मंजूरी में कई रोज़ लग सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि जौहरी हथियार हासिल करने के ख्वाह नहीं हैं। हमारा मुज़ाकराती वफ़द अपने मुल्क की इज़्ज़त वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसूद पेज़ेश्कियान के इस बयान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया की एक पोस्ट भी शेयर कर दी। और अमरीकी सदर ट्रंप सोशल मीडिया पर अपने मखसूस मिजाज की पोस्टें बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। ताज़ा पोस्ट में उन्होंने जंगी जहाज़ के नीचे मिसाइल की तस्वीर रीशेयर की है। इस मिसाइल पर ट्रंप का मखसूस फ़िक्रा लिखा है कि इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। होंगजू में चीनी कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा कि कराची में 6000 एकड़ पर आलमी मयार का खुसूसी इक्तसादी जोन बनाया है, जहाँ सरमायाकारों को खुसूसी सहूलतें मिलेगी। पाकिस्तान जल्द खित्ते में तरक्की के सफ़र में चीन का हमकदम होगा। पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। चीन के साथ 30% मफाहमत की यादाश्तें मुआहिदों में बदल चुकी हैं। इन मुआहिदों की मालियत अरबों डॉलर है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा की हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। अलीबाबा के चेयरमैन ने खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और अलीबाबा के दरमियान तवील मुद्दत के ताउन के मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रख दी है। मुआहदे से दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। हमारी गवर्नेंस और कारोबार में मज़ीद शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म ने होंगजू में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के आला उहदेदारों से मुलाकातें भी की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स पर ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म होंगजू से बीजिंग पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाक चीन B2B शराकतदारी का हजम 13 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है। अब तक 300 से ज़ायद MOUs और दर्जनों जॉइंट वेंचर्स तय पा चुके हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त आलमी तब्दीलियों और इलाकाई चैलेंजेस की हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। बीजिंग में दूसरे पाक चाइना पॉलिटिकल पार्टीज फोरम से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन ने इलाकाई और आलमी उमूर पर हमेशा मिलकर और मुशावरत से काम किया है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी शहरियों को सख्त सिक्योरिटी दे रहे हैं। दासू डैम पर काम करने वाले चीनी शहरियों के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स खरीदे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत दुनिया को अमन के लिए कोशा है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कोई ऐसी तरमीम ज़ेर गौर नहीं जिसमें नौजवानों से वोट का हक छीना जा रहा हो। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत वो पूरी दुनिया को अमन देने की जो है वो कोशिश में जो है वो दिन रात एक किए हुए हैं। अगर ये सुलह हो गई, जो कि अगर नहीं इंशाअल्लाह ताला होगी और अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद और यकीन है, तो फिर जनाब आपका पेट्रोल जो है ना वो आप सोच नहीं सकते कि वो कितना सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। और आपकी गैस जो है वो आप सोच नहीं सकते कि वाफर भी हो जाएगी, सस्ती भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आपके तो बारे न्यारे हो जाएंगे। कोई ऐसी तरमीम जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है और बिल्कुल नौजवान नस्ल से जो है वो वोट का हक जो है वो नहीं छीना जाएगा। बाकी ये है कि मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर डिबेट होती है, जो गुफ्तगू है, जो डिबेट है उसको नहीं रोकना चाहिए।
अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी पर बगैर बताए मोहसिन नकवी से मुलाकात का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि बैरिस्टर गौहर और सुहेल आफरीदी ने हमारे ख़ानदान को बताए बगैर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुलाकात में ख़ानदान का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा कि मुलाकात 14 मई को हुई थी और अमन और अमान से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। मोहसिन नकवी से 14 मई को हुई मुलाकात पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का बयान भी सामने आया है। वज़ीर आला KP का कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक थी। सूबे के अमन और अमान पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी से कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। आपको खबर दें, आज से 31 मई के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, मोहनजोदाड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि कराची में 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। इतवार को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 49 डिग्री रहा। शहीद बेनज़ीराबाद और मोहनजोदाड़ो में 48, जैकबाबाद, सुरकंड और लाड़काना में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर और नोकुंडी में 46, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 43, लाहौर में 39, इस्लामाबाद और पेशावर में 37, कराची और मुजफ्फराबाद में 35, कोयटा में 33, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बरतानिया में गर्मी की बड़ी लहर आ रही है। माहिरीन का कहना है कि 1944 का रिकॉर्ड टूट सकता है। ताहिर इनाम शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। बरतानिया में मई के महीने में गर्मी की एक गैर मामूली लहर के आने की पेशगोई की गई है। इतवार को इंग्लैंड के 8 इलाकों में सख्त गर्मी पड़ी और कैंट के इलाके में दर्जा हरारत 30.5 तक पहुंच गया, जो कि इस साल का अब तक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। और सोमवार को बैंक हॉलीडे के मौका पर यह 33 तक हो सकता है, जो कि 1944 में 32.8 का पुराना रिकॉर्ड तोड़ देगा। महकमा मौसमियात ने मशरकी इंग्लैंड और मिडलैंड्स के कुछ हिस्सों के लिए बुध तक एम्बर वार्निंग जारी की है। खुसूसन बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को खुसूसी तौर पर एहतियात करने को कहा गया है। स्कॉटलैंड और वेल्स के चंद हिस्सों में दर्जा हरारत 25 तक महदूद रहा। अंदरूनी इलाकों के मुकाबले में साहिली इलाकों में भी दर्जा हरारत निस्बतन कम रहने की पेशगोई की गई है। मौसम गर्म होने की वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद ने साहिली इलाकों, दरियाओं और पार्कों का रुख किया या फिर घरों में बारबेक्यू पार्टियां बनाई। मौजूदा मनफी मौसमियाती तब्दीलियों का सबब ज़्यादातर खुद इंसानों के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात को करार दिया जा रहा है। कैमरामैन राना असद इब्रार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तेज आंधी की वजह से शिमाली वजीरिस्तान में ट्रांसमिशन टावर फिर गिर गया। जिले भर में बिजली की फरहमी 5 रोज से मुअत्तल है। रवा साल में बिजली टावर गिरने का यह तीसरा वाक़या है। शहरी शदीद परेशान हैं। वफाकी हुकूमत से मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक हबीब। जी बिल्कुल, गुरबस के इलाके में 132 kV ट्रांसमिशन का टावर आंधी की वजह से टूट गया है, जिसकी वजह से पूरे शुमाली वजीरिस्तान की बिजली सप्लाई मुनक़ता है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मामूलाती ज़िंदगी और कारोबारी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हो रही है। बिजली बंद है, पानी ख़त्म हो गया है, बच्चे और मरीज सख्त परेशान हैं। हम वफाकी वज़ीर अवैस लोगारी से मुतालबा करते हैं कि वो वजीरिस्तान की बिजली बहाल करने में अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर तो कोई हमारी बात सुनता ही नहीं। शुमाली वजीरिस्तान जाने वाली मेन ट्रांसमिशन लाइन बादुबारान के दौरान बिजली टावर टूटने के वाक़यात आम हो चुके हैं। मैं बताता चलूँ कि रवां साल के दौरान 3 मरतबा टावर टूटने के वाक़यात रुनुमा हुए, जिस पर कौमी ख़जाने से करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए किसी किस्म के इक़दामात मौजूद नहीं। जी, हेस्को की जानिब से लोड शेडिंग 16 घंटे तक जा पहुंची है। हेस्को चीफ का दावा है कि 30% लोड शेडिंग ख़त्म कर दी है। वफाकी हुकूमत बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 120 अरब फराहम करे तो 500 मेगावाट बिजली फ़रोख्त की जा सकती है। तफसीलात हामिद शेख की रिपोर्ट में देखिए।
हेस्को रीजन के 13 जिला में शहरी और देही इलाकों में 79 ग्रिड स्टेशनों और 686 फीडर्स के जरिए बिजली फराहम की जाती है। 70% देही इलाकों में लाइन लॉसेज 50% है। बेशतर इलाकों में हेस्को के मीटर्स का वजूद भी नहीं। खसारा 1 खरब रुपए से ज्यादा जहां पहुंचा है। शदीद गर्मी के दौरान 10 से 16 घंटे की लोड शेडिंग शहरियों के लिए किसी कयामत से कम नहीं। सार्फिन का इल्जाम है कि जिन फीडरों को लोड शेडिंग फ्री करार दिया है वहां मेंटेनेंस और ट्रिपिंग के बाद लोड शेडिंग जारी है। हेस्को चीफ कहते हैं कि हेस्को रीजन के मजमूई फीडर्स में से 278 फीडर्स को एक्सप्रेस और लोड शेडिंग फ्री करार दिया जा चुका है। बिजली की तरसील के निजाम को अपग्रेड करने के लिए 120 अरब रुपए दरकार हैं। थरपाकर नूरियाबाद घरों में 500 मेगावाट बिजली फरोख्त करने का मंसूबा है। माहिरीन का कहना है कि हेस्को काम के मंसूबे, रोड मैप, लोड शेडिंग फ्री करने के इकदाम और दावे अपनी जगह। हेस्को लोड शेडिंग फ्री कंपनी उस वक्त मुनाफाबख्श इदारे में तब्दील हो सकेगी जब तक बिजली की तरसील के निज़ाम को अपग्रेड, बिजली चोरी कल्चर के खात्मे और बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। कैमरामैन कादिर शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। इतवार को कराची सिटी स्टेशन से ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हुई थी। मुसाफिर इंतजामात से मुतमिन नजर आए। अपडेट करेंगे जमार जोकियो। ईद उल अज़हा पर अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद रेल का रुख करने लगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए पाकिस्तान रेलवेज की जानिब से मजमूई तौर पर 3 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया। मुसाफिरों ने रेलवे के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि ईद स्पेशल ट्रेनों में सफ़र न सिर्फ दीगर ज़राए के मुकाबले में सस्ता है बल्कि ज़्यादा आरामदेह भी साबित होता है। इंतजामात बेहतर हैं। ईद के मौके पे 2-3 ट्रेनें स्पेशल में चला दी हैं। इस तरीके से तो बेहतर है। ट्रेन भी सही है, सफ़र भी सही है और उसका टाइम भी कम है, जल्दी पहुंचा रही है। बसों पे ख्वार होते हैं, इस गाड़ी में ज़बरदस्त सफ़र है भाई, सुकून से जा सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। कराची से पहली और मजमूई तौर पर दूसरी खुसूसी ईद ट्रेन 700 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर कराची सिटी स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। DS रेलवेज कराची जमशेद आलम और डिप्टी DS हामिद फारूक ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। रेलवे हुकाम का बताना है कि खुसूसी ईद ट्रेन से 27 लाख रुपए से ज़ायद की आमदनी हुई। इसकी जो है वो टोटल जो कैपेसिटी है वो 702 मुसाफिरों की है, जबकि 702 की बजाय जो है वो 743 मुसाफिर 743 मुसाफिर जो है वो हमने बुक किए हैं। ये हमारी सर्विस का एक मुंह बोलता सबूत है कि हमारी जो है वो डिमांड किस तरह से बढ़ रही है पब्लिक में। और मैं वैसे भी आपको बताता चलूँ कि हमारी जो रूटीन की ट्रेन हैं उसकी हमारी कैपेसिटी आजकल 15,000 पैसेंजर पर डे के हिसाब से है, लेकिन ये ईद रश में हम जो है वो 21 से 22,000 मुसाफिर डेली कैरी कर रहे हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन 25 मई को शाम 7 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।